अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रात हम काली करके यहाँ बैठे हुए हैं, शायद आपको ड्यूरिंग द शो हमारी आंखों से पता लगे, क्योंकि 1:30 बजे तक तो ये सिलसिला चल रहा था, फिर 2:30-3 बजे तक अफसोस का सिलसिला जारी रहा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर एजेस यू नो ज़रा आंखें नम हुई, रोना भी आया, गमज़दा तो हम होते ही हैं, हर दफ़ा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब, लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि हम अपने जहन में तकरीबन, हमारे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा, ये सोच चुके थे, और कपड़े हम रात को ही तैयार कर लेते हैं ज़रा वक्त से पहले, एज एन एक नहीं बचता उस सिलसिले में, कि हम ये मैच जीत चुके हैं और हमें ये मैच जीतना चाहिए भी था। अच्छा, क्यों ना सोचते हम? हाँ, क्यों ना सोचते हम, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने पहली इनिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त खेली जहां हमने इंडिया को ऑल आउट कर दिया, पूरे ओवर्स भी करने नहीं दिए। अब बताएं, इससे इस बात से अगर उम्मीद ना बंधे तो और क्या चाहिए? ऑब्वियसली खुश हो गए थे, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जो थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी, बिकॉज जब भी इंडिया पाकिस्तान टाकरे हुए हैं, इस तरह मैचेस हुए हैं, तो वी नेवर, हमारी बिगिनिंग भी कभी इस तरह नहीं होती, तो लिहाजा बिगिनिंग ने हमें बहुत शदीद होपफुल कर दिया। और बारिश उसके हुई बाद थी, तो मॉइस्चर था, सारा कुछ था, इंडिया की दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रैक। और यकीन मानिए कि अगर हम जिस पाए के बल्लेबाज हैं, अगर पहले हमारा लक भी साथ दे रही थी, अगर हम पहले बैटिंग करते इस पिच पर तो 60 या 70 रन बना पाते। अच्छा, उसके बाद पहले इतना खराब मामला हो गया तो हमें जो नहीं हुआ उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वी ऑल नीड अ रियलिटी चेक, बिकॉज हम सभी हैं जो एक दीवाने का ख्वाब लिए फिर रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हम अगले मैच में फिर सारे टोपियां पहन के और टेबलें सजा के बैठ जाते हैं। मतलब वी ऑल ऑल्सो नीड टू रियलाइज के ये हो रहा है और ये होता चला जा रहा है, और जब तक ये ठीक करने की कहीं से कोशिश शुरू नहीं की जाएगी, हमें भी अपनी सपोर्ट को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये हमारे साथ भी ज़्यादती है कि कोई किसी को हमने ऐसे प्लेट में रख के इख्तियार दे दिया है कि आओ चलो खेलो हमारे इमोशंस से, हमारे जज्बात से। तकलीफ सारी यही है बस, क्योंकि हम पता नहीं अपने आप में हम लो सेल्फ एस्टीम है कि हम दूसरों से जीत की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, और बस वो नहीं होती तो फिर हम टूट जाते हैं। बट इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट वैसे नहीं मिल सकता था। इफ़ वी हैड टू विन इट, इफ़ वी नीडेड वन विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट और सेटिंग हमारे लिए नहीं हो सकती थी, जो कि लिटरली हम ही ने सेटिंग की और उसके बाद हम उसको पकड़ ना पाए। ये ज़्यादा मेरा ख्याल है दिल टूट्स वाली बात जो है ना, और ये ज़्यादा, इट वाज नॉट अ ह्यूज टारगेट, वी आर द वंस हु गेव द टारगेट, बनवाया तो हम ही ने ना। इट वॉज अ वेरी वेरी डूएबल टारगेट, मतलब इतना था कि इंडिया के लिए परेशानी हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि मतलब 119 पे हम ऑल आउट हो चुके हैं और ये कितना आसान होगा अगले, मतलब एक वो थॉट तो आ ही जाती है ना, व्हाट इज़ 119, 120 क्या हदफ होता है, बट हम वो भी ना कर पाए, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक बॉल पे एक रन नहीं बना पा रहे थे हम, मतलब फ़खर जमान जब आउट होके गए हैं 48 गेंदों पर 48 रन ही हमें चाहिए थे। उसके बाद जो हम कर रहे थे वो सबके सामने था। मतलब बुमराह को माशाल्लाह, रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन डॉट बॉलें उन्होंने भी कम नहीं कराई हैं, वो हम सारा स्टैट भी आपको देते हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने रन किए, 31 रन बनाए, जिसके लिए विकेट कीपर बैटर ने सबसे ज़्यादा 44 गेंदों का सहारा भी लिया। मतलब कितनी 24 डॉट बॉल्स की आप जो बात कर रहे हैं ना, 24 डॉट बॉल्स खेली गई इन थ्रू आउट द मैच, और सुस्त बैटिंग करने में इमाद वसीम ने भी मोहम्मद रिजवान का खूब साथ दिया बाय द वे, तो लिहाजा हर किसी को कंट्रीब्यूशन का आपको बता दें, एक दो का नाम क्यों लिया जाए। फिट होकर वापस आए हैं, आपको पता ही है इमाद का सिंगल बनाना भी मुश्किल लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ही स्टिल फिट। टू बी ऑनेस्ट, उनकी पेस में कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही थी। 23 गेंदों पर सिर्फ एक ही बाउंड्री मार सके, पूरी 12 डॉट बॉल्स जो हैं वो खेली और 15 रन बनाकर आउट हुए। तो ये हो गया इनका हिसाब किताब। तब भी चढ़ रही थी, एम्बैरसमेंट भी हो रही थी। मुझे तब नहीं थी, मुझे ना क्रिंज हो रहा था, मुझे थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फीलिंग हो रही थी। कोशिश तो करो,
अच्छा, तुम मिडिल क्या ऑर्डर कर को रहे हो भाई? आए बाएं शाएं इज द परफेक्ट वर्ड फॉर ऑल व्हाट दे वर डूइंग ऑन द पिच। यस, दैट इज एग्जैक्टली हाउ मतलब इट वाज। इफ्तिखार की 70 मैचों में 1000 रन नहीं आज तक बना सके। आप बिल्कुल इफ्तिखार क्या पे आ रहे हैं, क्योंकि contribution है मिडिल भाई इस ऑर्डर आदमी को की? सहारा देने के बजाय इफ्तिखार अहमद ने भी, आपको पता ही है कि कौमी टीम को शिकस्त के धाने पर पहुंचाने में अपना पूरा किरदार जो है वो अदा किया, और 9 गेंदों में से 5 बॉल जो थे वो डॉट खेले, और 5 रन बनाने के बाद वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वैसे वो शॉट थी जिसमें वो आउट हो गए। फिर शाहीन की बॉलिंग आपके सामने। हारिस रऊफ ने विकेटें तो ले ली, लेकिन उनकी क्या लाइन और लेंथ है, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। हम फिर ओवरथ्रो पे रन दिए जा रहे थे, फिर स्लिप में, यार कौन स्लिप में इफ्तिखार को खड़ा करेगा मुझे बताएं। ही इज नॉट, मतलब लुक एट इफ्तिखार एंड स्लिप में आप कुर्सी बिठा दें उसकी जगह यार। स्लिप नहीं, में बात तो सारी ये है कि इट्स एज इफ कि वी डिड नॉट हैव चॉइसेस। ये सारी अरेंजमेंट जो हुई थी, ये इसी तरह लग रही थी कि मजबूरी में इन लोगों को इधर खड़ा किया जा रहा है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। नहीं, वैसे इफ्तिखार को स्लिप में खड़ा करने की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। इज नॉट एजाइल, मतलब क्या आप कह अच्छा, सकते उसके हैं? बाद मुसलसल जिसको चांस मिल रहा है ना, जो कि हमारे अपने शादाब हैं, उन्होंने भी 7 गेंदें खेली लेकिन रन सिर्फ 4 बनाए। उस पे भी अंदाजा आप कर लें कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, और इसके लिए भी 4 हुमा डॉट इमाद बॉल पे जो है वो मुझे खेली। बस ज्यादा अफसोस है, उन्होंने कोशिश भी नहीं की यार कोई शॉट खेलने की। मतलब नसीम शाह को देख लें, मैं कहता हूँ सलामत रहे नौजवान बच्चा ही हम तो ऐसे कहेंगे, वो रो भी रहा था एंड में, वो अकेला ही रो रहा था बिकॉज ही वाज द वन जिसने सबसे कम रन देकर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की, और आखिर में 4 गेंदों पे 10 रन भी बना के चला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मतलब नसीम शाह अगर शॉटे खेल सकता है। मैं एक बात बताऊं, देयर आर सम पीपल हु प्ले बेटर अंडर प्रेशर एंड इट सीम्स लाइक नसीम शाह इज वन ऑफ दोज, और नसीम को इनको ट्रेन करके पहले ले आना चाहिए। उसको एंड में एज अ बॉलर ही ना करे, वो एज अ बैटर भी ऑलराउंडर के तौर पर आप नसीम को ट्रेन करें। यू नो देयर इज अ स्पार्क, आप उसको बैटिंग की प्रैक्टिस कराएं, आप उसको खिलाएं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नीड दैट विल, यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट डिटर्मिनेशन जो नसीम में नजर आती है। बाकियों में तो सॉरी टू से बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। शाह पे आप बात करें, काम करें, टर्न हिम इनटू एन ऑलराउंडर because he somehow can do it that nobody else could do last night. अच्छा, are we going to show फिर बाबर आजम का क्या कहना था? नहीं भाई, खुदा का वास्ता है नहीं, ये टॉर्चर आप मजीद बर्दाश्त करेंगी? एक तो वैसे जो बोल रहे थे वो टॉर्चर था, जिस और जो तौजीहात पेश कर रहे थे, और मैच का मैं टॉर्चर तो वैसे ही नहीं। कह रही थी, हो सकता है कि लोग इतने डिसअपॉइंट होके सो गए, और रात को तो हम दिखा देंगे। इन एनी केस सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, याह्या हुसैनी है जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। पहले ज़रा याह्या से बात इसलिए कर लेते हैं कि आप ज़रा वहाँ हैं, आपको ज़्यादा ज़ोर से लगी होगी ये हार हमारी। हम सारों को तो इधर बैठे हुए लगी है। याह्या, अपने तासुरात बताएं, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा ओवरऑल तज्जिया दें। मैं क्या तज्जिया दूं हुमा? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की है, और आपने इस नाकामी का पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत सारे नामों को इस वक्त अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। और मैं साथ साथ स्क्रीन पर देख रहा था, नीचे टिकर चल रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के। वो कह रहे हैं सर्जरी की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं बाहर बैठे हुए टैलेंट को वापस लाने की ज़रूरत है। मुझे हंसी आ रही है। और आपने कहा कि क्या न्यूयॉर्क में माहौल है, तो मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा था उस वक्त एक सानिया हो चुका था, डैलस में हम अमेरिका से हार चुके थे। और मैं जब इधर पहुंचा तो एक आहो फुगा थी पाकिस्तान में कि जी बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, उनके वालिद साहब कह रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खाना नहीं खा रहे। लेकिन मैंने जो यहाँ पहुँच कर देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत रिलैक्स थे लड़के, बहुत नॉर्मल थे, वैसे ही लोग उनको लेने के लिए आ रहे थे, वैसे ही होटल के बाहर रश लगा हुआ था, वैसे ही घूम फिरना लगा हुआ था। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ, और मैच से एक दिन पहले जो पाकिस्तान टीम के कोच गैरी कर्स्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं,
उन्होंने इतनी फनी बातें की और मैं इस बात को लेकर सर पकड़ कर बैठा हुआ था। उनसे पूछा गया, एक भारतीय साफी ने उनसे पूछा कि गैरी कर्स्टन साहब ये बताइए कि कुछ अरसे पहले आप भारत के कैंप में थे, अब आप पाकिस्तान के कैंप में हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं जब उधर था तो उधर के बारे में सोचता था, इधर हूं तो इधर के बारे में सोचूंगा। और हैरानकुन तौर पर मैं सिर्फ आपको एक उनका जुमला यहाँ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मेरे तो सिर्फ 13 दिन हुए कोचिंग के, तो 13 दिन में मैं क्या कर लूंगा? तो कल उनसे ये पूछा गया कि आप इस शिकस्त का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कल भी वही आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाबर आजम की कप्तानी को। तो कल उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। बात दरअसल ये, अब्दुल्ला और हुमा, आप लोग इमाद वसीम को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर शादाब को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं कप्तान बाबर आजम की। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आज मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ चौधरी ज़का अशरफ साहब याद आ रहे हैं। पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप में हारे थे तो उन्होंने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को भी घर भेज दिया था, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से भी उतार दिया था, और सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने आते ही बाबर आजम को इस टीम का कप्तान बना दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हारी कैसे है। अगर आपको याद हो, डैलस में आप पिछले 4 साल से हारिस रऊफ को कैरी कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी को कैरी कर रहे हैं, नसीम शाह को कैरी कर रहे हैं, और आपके कप्तान ने सुपर ओवर के लिए उस बॉलर का इंतखाब किया जिसका नाम मोहम्मद आमिर था। ये उनका कप्तानी का लेवल है। फिर आप कल देखिए, कल भारत के खिलाफ मैच में जब आपको 60 गेंदों पर 62 रन की जरूरत थी तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में इमाद वसीम को प्रमोट कर दिया, जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। और आप शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिला रहे थे। गेंद तो कराई नहीं, जो बैटिंग का हाल था शादाब का कल भी और इससे पहले भी। शादाब को बैटिंग के लिए भेज दिया। आप बात कर रहे हैं रिजवान ने क्या किया? आप भूल गए 2022 को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम जब मैच खेल रही थी तो रिजवान बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान को 6 के औसत से रन की जरूरत थी, जब वो आउट होकर गए तो 12 का औसत पाकिस्तान को दरकार था। कुछ नहीं तब्दील हुआ। पिछले 4 साल से यही खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यही खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा सबसे सिंपल सवाल आपसे यह है, आप बाबर आजम को कप्तान लेकर चल रहे हैं, ये तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टी20 है। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अगले 2 मैच जीते, एक बार फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो गए कि वो उससे जीत जाए, हम उससे हार जाएं। अच्छा याया, ये हमने सबका नाम ले लिया, आपने इफ्तिखार का जिक्र नहीं किया। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? गुज़श्ता दर्जनों मैचेस आप उठा के देख लें, स्लिप में वो खड़े हुए क्या कर रहे होते हैं, वो भी सबके सामने है। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ना, सर्जरी करने की जरूरत है। इन्होंने कहा था सबसे पहले आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से कि मैं वो बंदा हूं जो सियासत बर्दाश्त नहीं करूंगा, ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। अब आ गया है मोहसिन रजा नकवी साहब का इम्तिहान, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कल जो परफॉर्मेंस थी, आप टॉस जीते, मैच जीत गए थे। अगर 120 गेंदों पर आप 120 रन नहीं बना सकते तो काहे कि आप नंबर 1 बैट्समैन है, काहे कि आप बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से दुनिया के बड़े बड़े नाम है। मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, आप कल प्रेस बॉक्स में जब भारतीय साफियों से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना यह था कि अच्छा है भारत की टीम हार जाए, और उनका कहना यह था कि अच्छा है बड़े मैचों में थोड़ा जाने से पहले हमारी टीम को झटका लगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर। उनका कहना यह है कि ये पुराने खिलाड़ियों को लेकर आ गए। आप इंटेंशन देखिए, कल जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेली उनको रोहित शर्मा ने कहा था आप जाएं गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ, अटैक करें आप सिर्फ। वो तो नजर ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये इंडिया की टीम जो है वो आपके सामने मौजूद है, लेकिन हमारी टीम जो है वो सिर्फ 2, 3, 4 खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रही है। 4 के बाद जी या आपको रोकेंगे, बाकियों को भी कॉन्वर्सेशन में लाते हैं। सिकंदर, पेनफुल बात ही ये है कि स्कोर भी कोई खास नहीं था, मतलब ये इतनी डुएबल चीज थी, हम ही ने स्कोर टारगेट जो था वो सेट किया उनके साथ और हम ही रीच नहीं कर पाए। मतलब हम प्रॉब्लम क्या है हमारी? इट इज नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ डॉन्टिंग स्कोर कि जिसको सोच के समझे लड़के कि उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। पता है क्या है, एक और बात मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, इसको आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा कि हम वी हैव ग्रोन अप वाचिंग क्रिकेट। जब हमारे बचपन में भी या जवानी में भी मैचेस होते थे ना, 4 विकेटें गिरती थी ना, तो हम कहते थे यार अभी तो 6 बाकी हैं, इतना ज्यादा रन चेज नहीं है, हम कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ जब 4 विकेटें गिरती हैं ना तो हमें पता होता है कि आगे कोई नहीं है बल्ला हिलाने वाला। जी सिकंदर, क्या कहूं मैं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों
शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। सबसे अच्छी चीज जो इस डिफीट के बाद हुई है, जो आपका टिकर चल रहा है इधर, उसमें है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हमें वजह पता चल गई है। मैंने कहा जल्दी मुबारक हो, वजह तो पता चल गई कि हमारी टीम में क्या सियासत होती है। उनको ये वजह किससे पता चली, और वो कह रहे ना टीम में तब्दीली होनी है, तो वो किससे पूछ के करेंगे? ऑब्वियसली वहाब रियाज जो उनके नजदीक तरीन आदमी है, तो वो ही उनको बताएंगे कि क्या वजह है, और वो ही उनको गाइड करेंगे उसको तब्दील कैसे करना। वो ही हैं जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, वो ही हैं सब कुछ। तो क्या वो तब्दील होंगे? तो मोहसिन नकवी साहब, चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपको वजह पता चल गई। अब मैं सारे उन लोगों को, देखिए मैंने इफ्तिखार को बहुत सपोर्ट किया। मैं कहता था इसको, ये बैट्समैन अच्छा है, इसको ऊपर भेजो। उन्होंने भेज के नहीं दिया, और उसने मुझे सख्त तरीन डिसअपॉइंट कर दिया। हमारे ही एक्सपर्ट जो हमारे साथ काम करते हैं, वो ये कह रहे थे कि आमिर और इमाद बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो तो बड़े मैच के प्लेयर हैं, इनका तो टीम में होना बहुत मस्ट है। आप बताइए, आमिर ने हमें डेलिस में हरा दिया, इमाद ने हमें न्यूयॉर्क में हरा दिया, तो अब हम क्या बोलेंगे? तो ये जो तब्दीलियां शब्दीलियां जो है ना, ये बस मतलब ये कि मैं अब क्या बोलूं कि कल इतना दिल दुखा है। मैंने कल 14-15 घंटे की जो है, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था, सुबह से लेके रात के जब तक 2 नहीं बजे हम स्टूडियो में मतलब बैठे हुए थे, और इतने मतलब ये कि मैं बता नहीं सकता कितना गुस्सा आया हुआ था। मगर खैर चले, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के बाद पोस्टमार्टम कीजिएगा, तो मैं पोस्टमार्टम जरूर करूंगा, मगर पहले ये इफ एंड बट्स वाली बातें खत्म हो जाएं। आप मुझे बताइए, वी हैव लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर 40 रन्स, 8 विकेट्स फॉर 40 रन्स, एंड वी हैड 8 ओवर्स लेफ्ट। हमारा जो 73 फॉर 2 थे हम, उस वक्त 12 ओवर हुए थे, 73 फॉर 2। इमेजिन। और ये कि अभी वो रिजवान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 12 रन नहीं एवरेज गया था, मैंने निकाल के रखा था, 18 पे पहुंच गया था। कल फिर रिजवान ने इतनी इररिस्पांसिबल बैटिंग की, उसको कुछ नहीं करना। देखें, आप लोग कह रहे थे ना, हमने हमारे बॉलर ने कमाल कर दिया। 6 पर ओवर चेज सिक्कू, हमने 50 डॉट बॉलें खेली हैं, हमने 50 डॉट बॉलें खेली हैं, इन 6 पर ओवर चेज आए। कोई बात नहीं, देखें वो पिच डॉट बॉल खेलने वाली हो सकती है, मगर आपको रोटेट करना था। आप हमेशा जहन में रखें, जब कोई टीम जल्दी आउट होती है, बड़ी टीम, इंडिया इज अ बिग टीम, तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों आउट हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज है ना। और विकेट जो था वो रुक के आ रहा था। हम क्रिकेट के अंदर जो खेलते हैं, क्रिकेट वो समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ कि गेंद रुक के आ रहा था। जब गेंद रुक के आता है तो टाइम नहीं होता, और उन्होंने जिन्होंने शॉट्स मारे दोनों तरफ से, वो आउट होते चले गए। मुझे ये बताइए कि कल नहीं, तो अगर रुक के आ रहा हो तो टेक्निक थोड़ी सी बदले, सेम फॉर्मूला विल नॉट वर्क ऑन एवरीथिंग। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिकंदर, यही तो सारी बात है कि इधर बैठ के हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दे शुड नो बेटर देन दैट। आवर स्टार्ट वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। भट्टी साहब, हमें पता था कि ये मुश्किल पिच है, और ये 120 भी हम ये नहीं समझ रहे थे कि बहुत आसान होगा, हम लाडी डा करते हुए जीत जाएंगे, लेकिन हमने मैच बना लिया था। उसके बाद रिजवान का तकलीफ ही सारी ये है, या तो हमारे पास शुरू से ही चांस ना होता तो एक और बात थी। किंग बाबर की तो खैर क्या बात करें, मतलब रिजवान का वो इररिस्पांसिबल शॉट, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं। मुझे बताइए, इट वाज अ गुड डिलीवरी, बट वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉल थी जो बुमराह ने उन्हें कराई, जिसमें उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की। फखर जमान इज अ क्लीन हिटर ऑफ स्पिनर्स, व्हाई वाज ही ट्राइंग टू टेक चार्ज ऑन फास्ट बॉलर्स? भट्टी साहब, और साथ ये भी भट्टी साहब बता दें कि डू वी इवन हैव अ मिडिल ऑर्डर, क्योंकि कल कुछ नजर नहीं आया। देखिए, रिजवान ने जो शॉट खेला है इस सिचुएशन पर, और जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे हैं कि ये गेंद रुक कर आ रहा था, तो वो तो स्वीप खेलने गए और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी, और वही मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट जी जी बिल्कुल 83 फॉर 3 यहीं से पाकिस्तान की किस्मत जो है वो पलटी है और मैच इंडिया के फेवर में चला गया। तो मेरे ख्याल में कोई मिडिल ऑर्डर हमारी नजर ही नहीं आ रही। शादाब खान को कल हमने बॉलिंग नहीं दी और उन्हें हमने स्पेशलिस्ट बैट्समैन बना दिया। इफ्तिखार अहमद मतलब कहाँ के पावर हिटर हैं? बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान ने जो स्ट्रोक खेला, और इमाद को ऊपर भेजने का क्या तुक था, ये समझ नहीं आई। देखिए, ये वैसे भट्टी साहब ये भी बता दें कि बैटिंग ऑर्डर कैसे चेंज होता है, कौन डिसाइड कर रहा होता है? उस वक्त कर रहा है ज़ाहिर है, मतलब सारी तो कप्तान और कोच ही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बात की ना शुरू में कि इमाद वसीम का फिटनेस लेवल या उनके
खेलने का अंदाज ये वो नहीं है जो हमने 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ हेडिंगले लीड्स में देखा था इमाद वसीम को। वो इमाद वसीम और था, अब इमाद वसीम देखें। सर्जरी की जो बात हो रही है, उमर अब्दुल्ला, मैंने इस पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे उरूजो जवाल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखे। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल रही है, हम इस्तिया दौर से गुजर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब इस सर्जरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन इस सर्जरी में पहला ऑपरेशन जो होना चाहिए पूरी सिलेक्शन कमेटी का होना चाहिए, जिसने वहाब रियाज की सरबराही में, अनऑफिशियल वो सरबराह है, उनको पाकिस्तान टीम का सीनियर मैनेजर भी बना दिया गया। इतनी गलत सिलेक्शन की, लोगों को घरों से बुला बुला के रिटायरमेंट वापस करवाई और पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करवा के आप किस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि घर से कोई प्लेयर आएगा और पाकिस्तान टीम को जितवा देगा। मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर किसी को टारगेट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, वो सिलेक्शन कमेटी है। फिर आपने एक कप्तानी की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ज़का अशरफ साहब ने नवंबर में हटा दिया था बाबर आजम को। आप बाबर आजम को बैटिंग में जिम्मेदारियां देते, बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जितवा के देते, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, पर अभी तो बाबर आजम की क्रिकेट बहुत बाकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं और 120 रन हमसे बन नहीं रहे। हमने इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेली कि अपने ऊपर खुद ही प्रेशर बिल्ड किया। और जसप्रीत, मुझे तो लग रहा है इमाद ठीक हुए ही नहीं है, क्योंकि चलिए वो हिट तो मारने की उन्होंने, एक होता है लगना ना, उन्होंने मारने की भी ऐसा नहीं कोशिश की। फिर जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी वो भी स्लगिश थी। वी कुड सी दैट। देखिए, एक बहुत ही अफसोसनाक बात अब्दुल्ला और हुमा में आपसे शेयर करूं कि मुझे पिछले दिनों एक वीडियो आई जिसमें हमने देखा कि इमाद वसीम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। हम बहुत बार उनके नीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उनके घुटने जो है अब वो जवाब दे गए, उनका फिटनेस लेवल, वो इंटरेक्शन लेवल क्रिकेट का नहीं है। अब कल जब सिचुएशन आई, हमने इमाद वसीम को प्रमोट किया तो उनसे ना सिंगल बन रहे थे, दौड़कर भाग रहे थे, और ना वो फिर बड़ी हिटें मार रहे थे जिसके लिए वो माजी में मशहूर है। लेकिन जिस तरह की कप्तानी हो रही है, अब गैरी क्लासन जैसा याया बता रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 13 दिन हुए। तो भाई आप जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, अजहर महमूद साहब कहाँ चले गए जो बैठकर पाकिस्तान टीम के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे? मेरे ख्याल में ऑपरेशन होना चाहिए और उन जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, जो कल रात 2 बजे तक इस्तराप और कर्ब की कैफियत में फिर लड़ झगड़ के अपने घरों पर सो गई, उनके लिए कौन हिसाब देगा? ये हर बार We could not even अच्छा याया आपके पास आएंगे। याया, मतलब हम आप लोग सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, हम भी क्रिकेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, देख रहे हैं 6 ऑफ 6 6 बॉलों पर 6 रन बनाना क्या बहुत मुश्किल काम था? पिच हमें पता है बहुत मुश्किल थी, गेंद भी रुक के आ रही थी, हम टॉस जीत गए थे, हमने इंडिया को बहुत जल्दी आउट कर लिया। हमें कोई बिग हिटर्स भी नहीं चाहिए थे, बिग हिटिंग करने की जरूरत हमें ही नहीं थी। हमें 16 रन नहीं चाहिए, हमें 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। Exactly, एक 1 ball 1 run, that is all the equation we needed. देखिए, बात दरअसल ये है कि ये कल वो पिच थी नहीं न्यूयॉर्क की, जहां पर इससे पहले मैच हुआ है जनूबी अफ्रीका का। श्रीलंका की टीम 70 रन पर आउट हो गई थी, फिर उसके बाद कनाडा की टीम ने हैरानकुन तौर पर आयरलैंड को हरा दिया था। कल इस पिच के ऊपर अगर आप देखें, विराट कोहली से जो सफर शुरू हुआ, रोहित शर्मा के आउट होने के मामले को आप देखें, बाबर आजम का आप आउट देखें, फखर जमान का आप आउट देखें, रिजवान का आप आउट देखें, पिच ने किसी को आउट नहीं किया। ये सब अपने गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए हैं। अब सिंपल बात लंबी नहीं करूंगा, सिंपल मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है। गैरी कर्स्टन को आप लेकर आए, बिल्कुल भी मैं इंतहाई मायूसी के साथ आपको मैं उनके बारे में बताऊं, उनके बारे में गौतम गंभीर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग के उम्मीदवार हैं, उनका कहना यह है कि भाई गौतम गंभीर ये कहते हैं कि इन्होंने अपना प्राइम टाइम गुजार लिया और हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो अपना प्राइम टाइम गुजार लेता है हम उसको पाकिस्तान टीम का कोच बनाते हैं। इससे पहले मिकी आर्थर का एक्सपीरियंस देख लें, डेव वॉटमोर का एक्सपीरियंस देख लें, और गौतम गंभीर कह रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप हम जीतते थे, गैरी कर्स्टन की वजह से नहीं जीते थे, हमारी टीम ही बहुत बड़ी टीम थी। अब अगर आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं ना कि वो
अपना किबला दुरुस्त करना चाहते हैं, वो अपनी सर्जरी करना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड की, तो सबसे पहले वो अपने फैसलों को ठीक करें। सबसे पहले जिस तरह माजिद भट्टी बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्त बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो जरा सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करें ना, अपने जो दस्ते रास्ते हैं वहां फयाज साहब को घर भेजें। उसके बाद अजहर महमूद, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग से उतार दिया और माइक एहसन की कोचिंग में इस्लामाबाद चैंपियन बनी, उसको आपने पाकिस्तान टीम का कोच लगा दिया है। पाकिस्तान टीम में अब अगर आपने कप्तान को तब्दील करना है तो इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं बनाना आपने, वरना कुछ तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आपको किसी को कप्तान बनाना है तो बाहर से लाकर इस टीम का कप्तान बनाना है। अगर आपको फैसले करने की जरूरत है तो इस टीम में फिर आपको बाबर आजम को बाहर बैठाने की जरूरत है, इस टीम में रिजवान को बाहर बैठाने की जरूरत है, इस टीम में इफ्तिखार को ड्रॉप करने की जरूरत है। इस अच्छा, पता है क्या, एक रिटोरिक लगता है लोगों को, या आपको रोकेंगे और आपका भी पॉइंट चाहिए भट्टी साहब, आपका भी स्पेशली बिकॉज आप लोगों को खबरें मिलती हैं। एक रिटोरिक लगता है लोगों को कि ये टीम दोस्ती यारी पे चल रही है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये टीम एक्चुअली दोस्ती यारी पे चल रही है। टू मेनी रिश्तेदारियां ना। वो ग्रुपिंग जिसकी बात करते हैं है, मतलब वही लड़के हैं ना जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले तक एक दूसरे की पब्लिक गैदरिंग्स में, प्राइवेट गैदरिंग्स में बुराइयां करते थे। उनको आपने वापस बुला के घरों से एक यूनिट बना के मैदान में उतार दिया, मगर आपके यूनिट बना देने से वो यूनिट बंद तो नहीं जाएंगे। हमारे पास 30 से हम बात ब्रेक के बाद बात करें, कंटिन्यू करें इस बात को, या अभी हमारे पास है टाइम? जी जी आप लोग हमारे साथ ही रहिए। इस पॉइंट पे हमने ज़रा तफसील से करनी है। बहुत कुछ हो जाता है, फिर दिल में कोई बात आती है, जहन में आती है, फिर रह के कोई ख्याल आता है, तो उन तमाम ख्यालात का भी अहाता हम करेंगे, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद। हाँ, हमने बहुत ब्रेक में सोचा कि वी कैन नॉट डू दिस टू यू और टू आवरसेल्व्स। थोड़ा सा अटेंशन डाल, क्योंकि वी आल्सो हैव टू मूव ऑन इन लाइफ ना, बट अभी इतनी जल्दी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू मूव ऑन, एटलीस्ट पता नहीं बहुत ही करीब से हिट किया है। लिहाजा लेट्स मूव ऑन। और एक और इशू जिस पे हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, लगता है कि उसमें कुछ अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है ख़वातीन के लिए। पासपोर्ट पर मर्जी का नाम लिखवाने के मामले पर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार खातून को पासपोर्ट पर मर्जी का नाम लिखवाने की इजाज़त दे दी है और साथ ही हुकूमत को कानून साजी के लिए भी 3 महीने का कह दिया गया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील। आपको बताएं कि सेनेटर समीना मुमताज़ के जो दिलाओ नोटिस बिल्कुल उस पे ये मामला जो है सेनेट में भी जेर बहस आया और समीना मुमताज़ का कहना था कि पासपोर्ट पर साबिक शौहर के नाम की शर्त, जो बेसिकली उनका ये कहना था, सिंगापुर के पासपोर्ट पर शौहर, बाप या साबिक शौहर किसी का नाम नहीं होता। मतलब सिंगापुर के अलावा भी बहुत से मुल्क हैं जिनमें नहीं होता और साबिक शौहर का नाम डालना है तो सारे आदमी अपनी साबिका बीवी का नाम भी डाल दें। तो ये बात तो हुकूमत की तरफ से वफाकी वज़ीर हाउसिंग और तामीरात रियाज हुसैन पीरज़ादा ने जवाब देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, चाहें तो मुशावरत के लिए मामला कमेटी के सुपुर्द करते हैं। डीजी पासपोर्ट ने बयान दिया था, उसने रूल्स की बात की थी, उस वक्त रूल्स ये थे, लेकिन अब क्योंकि कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए हाई कोर्ट ने कहा विद इन 3 मंथ्स जो मोहतरमा ने प्रेयर की है उसके ऊपर ये अमल दरामद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये फैसला हो चुका है। तो अपना सेनेटर साहबा का जो एक वैलिड और एक जो उनका असूली एक स्टैंड है, तो मेरे ख्याल है वो हाई कोर्ट ने पूरा कर दी है। ऑलमोस्ट सारे लॉ मेकर्स का ये ख्याल था कि इसको डेफिनेटली कायमा कमेटी पे भेज के इस पे तबसरा डिबेट होनी चाहिए। मेहर बानो लंगड़ेयाल हमारे साथ हैं, पेटिशनर पे फैसला आया। बिल्कुल मेहर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम और मुबारक भी आपको क्योंकि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पे बहुत सी ख़वातीन पाकिस्तान की थीं जो सफ़र कर रही हैं। आप अपने केस के हवाले से बताएं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? सबसे पहले तो ये बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने केस के बारे में और जो रीसेंट लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो जो बेसिकली आपका सवाल है कि मुझे कितनी देर लगी इस पिटिशन को डिसाइड होने में, तो ये मैंने पिटिशन फाइल की थी अक्टूबर में ऑफ 2023 एंड बट आई एम वेरी लकी, मैं कहूँगी कि मेरी पिटिशन जितना नॉर्मली टाइम लगता है केसेस को डिसाइड करने
बारे में उससे बहुत जल्दी डिसाइड हो गई और टोटल आई थिंक 4 हेयरिंग्स हुई थी इस केस में और उसी 4 हेयरिंग्स के अंदर ही जज साहब ने ये जो पिटिशन थी वो डिसाइड कर दी। अच्छा मेहर, और भी खवातीन हैं जो मामला अदालत लेके गई थी, आप भी लेके गई थी, आप अक्टूबर में लेके गई थी। What made you take this matter to the court? What happened exactly? जी एग्जैक्टली ये हुआ था कि मेरे जो एज आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अंडर दी नादरा पॉलिसी जो जी जी, 2001 क्योंकि हमारे पास और भी खवातीन जो थी, अलीना भी थी, उनके साथ उनकी भी यही स्टोरी थी। आपकी स्टोरी हम सर्टेनली जानना चाहते हैं। जी जी, सो मैंने जब अपना CNIC रिन्यू करवाया अंडर द न्यू नादरा पॉलिसी तो मैंने अपने फादर्स नेम को रिटेन किया। आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट फॉर माय डॉटर्स पासपोर्ट तो उधर मुझे पहले सारा कुछ प्रोसेस उन्होंने कर दिया, बट जब मैंने अपना CNIC दिया अलॉन्ग विद माय हस्बैंड CNIC तो उन्होंने कहा ये क्या है, आपका तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये एक ही फैमिली है या ये आपकी ही बेटी है। उसके जवाब में मैंने उनको अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन जो हमारा सर्टिफिकेट था वो दिखाया, मैरिज रजिस्ट्रेशन FRC, बिल्कुल मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने कहा नहीं जी, नादरा की अपनी पॉलिसी होगी लेकिन हमारी पासपोर्ट की अपनी पॉलिसी है, तो आप इस तरह करें, आप वापस जाएं, अपने हस्बैंड नेम पर अपना CNIC बनवाएं और आप फिर आएं और उसके बाद हम आप की बेटी का जो पासपोर्ट है वो प्रोसेस करेंगे। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने ये पिटिशन फाइल की। एंड माइंड यू ये जो पिटिशन है इसमें और भी पिटिशनर्स हैं और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनती है जो फाइल हुई थी। इट इज़ नॉट जस्ट माय केस, इट इज़ अ केस ऑफ वेरियस डिफरेंट मैरिड वुमेन जो इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी थी। अच्छा, ये जो अब रूलिंग आई है मेहर आपके इस सारे केस पे, ऑब्वियसली ब्रेक थ्रू तो है, लेकिन उम्मीद क्या आप रख रही हैं कि आगे इस पे बातचीत होगी? यू नो हाउ दीज थिंग्स कैन गो ऑन फॉर अ व्हाइल, तो आप को पेशेंट रहना होगा क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई चेंज होगा। जी जी बिल्कुल, आई थिंक रियलिस्टिक रहना चाहिए। और मेरी हियरिंग के दौरान भी जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से आए थे, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी बहुत कोशिश थी कि इस प्रोसेस के लिए टाइम लिया जाए। ऑल्दो उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया जी कि मैरिड खवातीन का ये राइट है और होना चाहिए, लेकिन हमें आप 6 महीने दें। और इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, ये पिछले साल से ये कह रहे हैं कि हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम बस करने वाले हैं, हमने लेटर लिख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। लेकिन इसी चीज़ को मैंने ये पॉइंट रेज किया अपनी हियरिंग में भी कि साल हो गया है इस चीज़ को, लेकिन कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ। तो अच्छा, जज साहब ने ये जब से हमने दिया, अच्छा जी, जब से हमने ये बात एक्चुअली स्टार्ट की है, ये इशू पे हमने बात करना स्टार्ट की है, बहुत से इस किस्म के भी लोगों के सवाल आते हैं कि एक खातून को क्या फीलिंग होती है, क्या ज़रूरत होती है कि वो अपने बाप का नाम जो है वो अपने CNIC पे बंदे मैरिड, दे हैव मूव्ड ऑन, जिस तरह लोगों की एक एक्सप्लेनेशन होती है। क्विकली अगर आप बात बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें, व्हाई डिड यू वांट टू कीप योर फादर्स नेम? आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरा होता है कि जो मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट शुरू से बने हुए थे, मैं उसमें चेंज नहीं चाह रही थी। तो मेरा तो ये था कि इफ़ आई हैव माई फादर्स नेम ऑन माई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आई वॉज मोर कंफर्टेबल विद दैट। बाकी कुछ खवातीन, ऑब्वियसली आपको पता है हमारी सोसाइटी किस तरह की है, कुछ सेपरेटेड होती हैं, कुछ डिवोर्स्ड होती हैं, तो फिर उस सिनेरियो में आपको फिर से अपना CNIC अपडेट करवाना और पड़ता अगर है। हैप्पीली मैरिड भी हैं और अपने बाप की शनाख्त साथ रखना चाहती हूँ कि बाप तो बाप है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेहर फॉर बीइंग हियर विद डेफिनेटली। और खास तौर पे जब चॉइस दे दी गई हो तो फिर तो रखें जिसका नाम आप रखना चाहते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्रिकेट पे करनी है बात दोबारा जी। मैंने कहा जरा अब देख लेना कि क्या सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर लोग भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। अच्छा सिकंदर, अच्छा एक सेकंड, एक सवाल सिकंदर, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतनी चीज़ें कल रात से अब तक इतने स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लोगों का एक जो आवाम का एक वो गुस्सा है उसको अगर साइड पे भी रख दिया जाए तो मोहसिन नकवी साहब जो कि हु इज़ इन अ पोजीशन जहां वो कोई चेंजेस ला सकते हैं,
कोशिश बेहतरी की कर सकते हैं। उनका इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना कि पहले छोटी सर्जरी से हमें लग रहा था काम चल जाएगा लेकिन नहीं चला, अब हमें बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। चॉइस ऑफ वर्ड्स भी वैसे तो सर्जरी के अजीब लगते हैं लेकिन इट साउंड्स वेरी ऑमिनस। सर्जरी का मतलब होता है कि मतलब लिटरली कहीं कोई पुर्जा जो औजार जो है वो आपका ख़त्म हो गया हो, उसको काट के आपको बाहर फेंकना हो, या फिर लिटरली बॉडी के अंदर कैंसर हो गया हो। सर्जरी इज़ अ मेजर वर्ड। क्या लगता है क्या करना चाह रहे हैं? सब कुछ ही बदल देंगे? यार हुमा, आप लोगों ने ऐसी खबरें चलाते हैं कि यकीन करें मैं तो बैठा रो रहा। मैं तो सलूट करता हूँ नौजवानों पे और इन माँ बाप पे, हमें फख्र है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप याया से पहले बात कर लें। याया भी हमारे साथ है। बिल्कुल सटनी बड़ा मुश्किल होता है, उनके वालिदैन का हौसला भी हम देख रहे थे। अच्छा, याया भी साथ हैं हमारे, भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। और याया, माइनर सर्जरीज की हम बात करें, क्या माइनर सर्जरी हुई है वैसे अब तक? हमें तो बताइए। हमें तो ऐसा लग रहा था कि कोई अंडू किया गया, जो कर दिए गए थे फैसले उनको भी, और फिर जाहिर है कहा गया कि भाई अब तो ये फैसला कर दिया है बाबर को कप्तान बनाने का। तो बिल्कुल जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, कुछ हमें लगा नहीं था कि कोई खास पहले भी कुछ हुआ है। देखिए अब्दुल्ला और रोमा, बात दरअसल ये है कि न्यूयॉर्क में भारत जीता नहीं है पाकिस्तान से, हम हारे हैं। आपको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर 120 गेंदों पर 120 रन आप नहीं बना सकते तो फिर आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। और इंतहाई माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पहले तो हर मैच के बाद कोई स्टेटमेंट होना नहीं चाहिए। आपको जो भी काम करना है वो आपने पूरी मंसूबाबंदी के साथ करना है। अगर आपको याद हो, एक कोच का मसला चला था तो चेयरमैन साहब ने कह दिया कि जी वो हमारी बातचीत आखिरी मरहले में थी, खबर बाहर आ गई और इस वजह से जो है वो कोच के साथ हमारे मामला तय नहीं हो सके। तो अब तक जिस अंदाज में ये क्रिकेट बोर्ड चला है, 13-14 मैच हो गए हैं न्यूजीलैंड की सीरीज से, ये वर्ल्ड कप के 2 मैचों को लेकर 7 मैच आप हार चुके हैं और हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है। आप जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, चीजों को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए चीजें इस तरह तब्दील नहीं होंगी। जो ट्राई एंड टेस्टेड लोग आपने इस वक्त अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं, मुझे सैयद मोहसिन रजा नकवी की नीयत के ऊपर, काम करने के तरीकाकार के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो आपकी नाकामी का जो है वो सामान पैदा करते हैं। तो अब मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि टीम की उनको सारे मामलात का पता चल गया है, तो जब सिलेक्शन कमेटी के भी पूरी मामला देखेंगे वो। यही बात है। उनको क्या या उनको क्या, अब उनकी स्टेटमेंट है कि अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। मतलब आप पता चला है उनको कि क्या चल रहा था। देखें, आप अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं ना। कौन सदमे में वो कह रहे हैं यार 120 गेंदों पर 120 रन नहीं हुए, और चेयरमैन जो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं वो कह रहे हैं जी मुझे सबका पता चल गया। यार क्या मजाक कर रहे हैं आप? अगर आपको पता चल गया था तो आप एक अच्छी टीम बनाते। देखिए बात बहुत सीधी थी है। आप ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तियों की बात कर रहे थे। हमें किसी की नीयत के ऊपर कोई शक नहीं है, ना आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो हमको नजर आ रहा है हम उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले शादाब खान के ऊपर उंगली उठी, आपने उनको ले जाकर बाहर बैठा दिया। मैं आपको 2-3 चीजें क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्ती यारी से बढ़कर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान टीम को जिताने से बढ़कर मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आमिर जमाल को आपने क्यों नहीं रखा इस टीम में? वो छक्का भी मार सकते थे। आमिर जमाल को आपने टीम में क्यों नहीं रखा कि अगर वो टीम में होते तो जो अंदर खेल रहे थे उनके ऊपर प्रेशर आ जाता। आपने सलमान अली आगा को टीम में क्यों नहीं रखा? इसलिए कि आपको इफ्तिखार को बाहर बिठाना पड़ता। सलमान अली आगा उनसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद थे। नहीं तो वैसे इफ्तिखार को खिलाने की तुक नहीं समझ आती मुझे। इफ्तिखार की कौन सी ऐसी यादगार परफॉर्मेंस है अब जो आपको रीसेंट टाइम्स में याद हो, जो जिसकी वजह से हम कहें कि भाई इफ्तिखार तो कमाल है? इफ्तिखार की स्लिप में जो परफॉर्मेंस है, मैच फिनिशर है, वो भी सबके सामने है। व्हाई इज इफ्तिखार देयर? व्हाई इज ही देयर? अब्दुल्ला, बेकार बहस है। आप अभी बता रहे थे कि उन्होंने 70 मैच खेल लिए, 1000 रन उनके नहीं है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी आपके पास है, मिडिल ऑर्डर का मसला आपका है, स्पिनर का मसला आपका है, और आप इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं उनको अब टीम में लाने का वक्त आ गया है। मैं सिंपल आपसे कह रहा हूँ, दोबारा चलिए भट्टी साहब के पास आएंगे। भट्टी साहब के पास आएंगे।
हमारे पास ये बाहर लड़के जो बैठे हैं, भट्टी साहब आपको भी इन्वॉल्व कर लें इसमें, कौन से लड़के बैठे हैं और हमारा बैकअप क्या है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, इसको आप जवाब दे देना, उस्मान खान को इतने फैन फेयर के साथ एक और मुल्क से, यूएई से निकाल के हमने इधर डाला, उनका क्या फ्यूचर? मुझे तो फ्यूचर ही नजर आ रहा, क्योंकि प्रेजेंट ही देख लें, बैटिंग ही देख लें कि अभी उन्होंने क्या किया है, कि वहां से भी गए और मेरा नहीं ख्याल कि इधर भी टिकने का कोई चांस है उनका। भट्टी साहब की आवाज हमें नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आप ना माइक ऑन करें जी। नहीं, वी कांट हियर यू। अच्छा, उस्मान की बात कर रहे हैं सिकंदर, हुमा, और साथ ही आप मुझे बताइएगा, हारिस रऊफ को चलें विकेटें तो जैसे तैसे करके मिल गई, लेकिन व्हाट वाज ही डूइंग सिकंदर? वो क्या क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी जो हारिस कर रहे थे कल मुसलसल? कल अभी आपने जो प्रोग्राम शुरू किया था उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है एक बात की कि मोहसिन नकवी साहब के ने मुझे सब पता चल गया है। ठीक है, मैंने ये फैसला किया है कि जी मैं एक खत दिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं उनसे बताऊंगा कि जी आपने क्या करना है इस क्रिकेट को वापस लाने के, इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 1980 की क्रिकेट नहीं है जनाब। 1400 साल पहले हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताए गए, आज तक उस पर हम अमल करते हैं। तो जो तरीके होते हैं, जो क्रिकेट के डिसिप्लिन होते हैं, वो सेम होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक खत लिख के उनको टीसीएस से भेज दूंगा। मेरे पास उनका ईमेल एड्रेस नहीं है, उनको उस पर अमल करना है। कितनी चीजें वो देखना चाहते हैं वो जरूर देखें। आपने रिश्तेदारों की बात की, मैं पिछले 5 साल से सर पीट रहा हूँ, 6 साल से सर पीट रहा हूँ कि जिनके बच्चे, भतीजे, भांजे, बेटे, ससुर, सास, दामाद क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड में मत लेकर आए, वरना वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ये सारी चीजें मैं लिखकर जो है उनको भेजूंगा। बाकी उनकी मर्जी है, वो उसको रखना चाहे ना रखें। और जहां तक आपने हारिस रऊफ की बात की, वो ओवर एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं। आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस क्यों दिया? वो शख्स जो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, मना करता है, आप लोग उसको गोदों में उठा के बिठा देते हैं। यार मुझे ये बताएं कि उसकी क्वालिटी ऑफ बॉल का क्या हुआ है? मतलब वो केस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करा रहा था कल। देखिए ना, दिमाग खराब कर दिया ना आप लोगों ने। एक यहाँ पे हम शहीदों की जिक्र कर रहे हैं कि जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, और वहां पर हमारे पास है जिनको 40 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, और वो जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, आप उनको गले लगा लेते हैं। वो 2 लड़के जिनको मैं कह रहे थे, उनको कहा जाता था लाजिम और मलजूम, पता नहीं उर्दू का वर्ड है, ये इस्तेमाल होता था वर्ड उनके लिए। भाई क्यों घर से लेकर आते? सिकंदर, ये आपने बड़ा ही कोई एक वो पॉइंट उठाया है जिस पे हमें बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। और भट्टी साहब आपसे भी ये पूछ लें, अमेरिका के जो प्लेयर्स अभी हम क्रिकेट में देख रहे हैं, वो उनके लिए क्रिकेट पार्ट टाइम वर्क है, मतलब दे हैव देयर जॉब्स और वो क्रिकेट आके खेल रहे हैं। और द सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड एज वेल, एंड परहैप्स देयर आर अदर एग्जांपल्स टू। हमारे लिए फुल टाइम जुनून है, मतलब हमारे क्रिकेटर्स और कुछ नहीं करते एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट। मगर 6 गेंदों पर 6 रन नहीं निकाल पाते हैं। एग्जैक्टली, हाईली सॉट आफ्टर। साथ ही सिकंदर ने ये भी कह दिया कि जिनके रिश्तेदार एंड ऑल दैट, उनको क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो शादियां हो चुकी हैं बीच में, मतलब शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, शादाब की बात कर लें, यहाँ तो बहुत अब हम बिल्कुल घुस चुके हैं इस चीज के अंदर। अब इसको अलहदा करना, भट्टी साहब, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल हुमा, आप थोड़ी देर पहले सर्जरी की बात कर रही थी ना, माइनर सर्जरी क्या थी? जो अताई डॉक्टर करते हैं ना कि मर्द जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है, ये वो सर्जरी हुई है। देखें, यहाँ पर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इस मुल्क के अंदर जहाँ लोगों को 25-30 हजार रुपए की, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, डिग्रियां लेके घूम रहे, हमारा एक क्रिकेटर 60 से 65 लाख रुपए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी का प्लेयर है, उसको 60 से 65 लाख रुपए मिलते हैं। हम आपके इन्हीं प्रोग्राम्स में महीने की बात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, महीने की बात कर रहा हूँ। और जो दिगर उनकी इंडोर्समेंट है, बल्ले पे जो उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ है, जो उन्होंने लोगो लगाया हुआ, वो अलग है जी, कमर्शियल एड के अलावा 1 करोड़ रुपए, जी हाँ, 1 करोड़ रुपए महीने के हमारी ये क्रिकेटर्स कमा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन आपके इन्हीं प्रोग्रामों में हम बात करते रहे हैं कि जब एशिया कप और वर्ल्ड कप हो रहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, उस वक्त
जबकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए था। ये लड़के पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पैसे बढ़ाएं, और 200% इंक्रीज हुई इनकी जो पैसों की हिसाब से जो था 200% पीसीबी ने इंक्रीज किया। लेकिन उसके बाद चले आपके मुतालिबात क्रिकेट बोर्ड ने मान लिए, आपकी दूसरी यारियां खत्म नहीं हो रही, आप अंडर परफॉर्म करके दे रहे। मेरे ख्याल में हमारा इस क्रिकेट का सिस्टम, इसलिए आज डिबेट उसमें बहुत ज्यादा हो रही है कि हमारे यहाँ हर प्लेयर जो है ना अपने आप को नागुजीर समझता है। इफ्तिखार को पता है अच्छा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने अगला मैच भी खेलना है। क्यों? Got it. भट्टी साहब, ये वैसे बाय द वे वजह क्या है कि मैंने फेल मतलब होना, मैंने इफ्तिखार के कितने मैन ऑफ द मैच हैं? शायद एक भी नहीं है। और नवाज जिनकी जगह ये आए थे उनके कितने हैं वो भी गिन लिए। एक परफॉर्मेंस अब्दुल्ला अगेंस्ट नेपाल 50 ओवर का जो एशिया कप था उसमें मुल्तान में सेंचुरी बनाई थी इफ्तिखार ने। मुझे इसके अलावा कोई उनकी परफॉर्मेंस एक T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30-32 रन की इनिंग्स की कोई परफॉर्मेंस। अच्छा भट्टी साहब, अभी तो ले रहे हैं जी, अब तो ठीक करना है ना। और अच्छा, वैसे उम्मा एक बात बताऊं? नकवी साहब अब उनको पता भी है कि ठीक करना है, ही नोज एवरीथिंग। क्या लगता है इनिशिएटिव कहां से स्टार्ट होगा? इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए उनको? सबसे पहली चीज पीसीबी के अंदर ही कुछ चेंजेस से स्टार्ट होगी बात, या फिर टीम से स्टार्ट होगी बात? देखिए, सबसे पहले तो आपको इस सिलेक्शन कमेटी को फारिग करना है। सिलेक्शन कमेटी ने पूरी कौम को मायूस किया है, गलत सिलेक्शन की है। मेरे ख्याल में इससे बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। उसके बाद मेरा ख्याल 4 से 5 ऐसे लड़के हैं जिनकी अब इस पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है। ठीक है, आपने बाबर आजम को कप्तानी दे दी है, लेकिन बाबर आजम को भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये आपकी लाइन ड्रॉ है, और अकाउंटेबल उसको रखें कि भाई अगर टीम खराब परफॉर्म करेगी हम आपकी जवाब तलबी करेंगे। इलेक्शन कमेटी जब ये कर रही थी फैसले, सवाल तो तब से उठ रहे हैं, कोई नया नहीं है। अच्छा, अगला मुकाबला आपको लगता है आसान होगा? अगला कनाडा कहने को है, लेकिन उसमें भी भारत में बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स मौजूद हैं, वो भी पार्ट टाइम ही खेलेंगे, लेकिन वो बेहतर ही शायद खेल लेंगे। ये आसान या मुश्किल की आप सारे हमारे साथ ही हैं। अब हम इस पे क्या बात करें? अभी जो सॉरी, लेकिन जो इंडिया के साथ मैच हुआ है उसमें एक मुश्किल क्या था, जब टारगेट भी आपने खुद डाल दी है बीच में, विच इज लिटरली एक हंसी आती है टारगेट पे 120। अब इससे आसान क्या हम चाहते हैं? जी आया, अगला मैच आपको लगता है कि हम निकाल लेंगे? देखिए, 12 तारीख को अमेरिका की टीम जो है वो भारत के साथ मैच खेल रही है और 14 तारीख को उनका आयरलैंड के साथ मैच है। अगर इन दोनों मैचों में अमेरिका की टीम को नाकामी का सामना करना पड़ता है तो पाकिस्तान की टीम कनाडा को शिकस्त देकर 11 तारीख को और 16 तारीख को आयरलैंड को शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन जरूरी यह है कि अमेरिका अपने अगले दोनों मैचों में नाकामी से 2-4 हो। अब मुख्तसर तौर पर मैं अगर आपको ये बता दूं, ये भी तो जरूरी है कि पाकिस्तान अपने बाकी 2 मैचेस जीते। मतलब हमारा इन्हिसार बाकियों के हारने पे क्यों होता है कि वो हारेंगे तो हम आगे जाएंगे? जी पाकिस्तान 2 मैच जीते, अमेरिका 2 मैच हारे, लेकिन पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट भी मेंटेन करना है, जो अभी तक हम सबसे खराब हमारा नेट रन रेट है। वो तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत इफ्स एंड बट्स हो गए हैं जो हम हाथ में आई हुई चीज नहीं कर सके। अब इस पे आगे क्या बात करनी? सिकंदर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं कह रहा था, कोई चीजें मैंने नोट डाउन की हैं, तो मैंने आपको बता दिया रिश्तेदारों वालों का। मैं खत लिख दूंगा पीसीबी के चीफ को, और क्रिकेट के डिसिप्लिन वो वापस होने चाहिए कि जो कि थे। मेरे हिसाब से जब ये वापस आए तो इनका सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों के लिए रोक दिए जाए, उसको ठीक किया जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो सिक्कू भाई ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी महीना है, जुलाई से वैसे नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और इनको कोई लीग खेलने नहीं दिया। मैंने एक शर्त रखी है। एक और सवाल, याया भी कुछ कह रहे थे जाते जाते। सिकंदर और याया दोनों से पूछ रहे थे। बात सुन लो ना यार। जी ओके। हाँ, आप मेरी तो भी बात सुन लो, मुझे बिठा के रखा हुआ है यहाँ पर। नहीं, आप बोलें। एक मिनट, मैंने ये कहा हुआ है कि जी इनका ये शर्त होनी चाहिए, हर लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो PSL नहीं खेलेगा। ये लगाएं शर्त। अगर आपने क्रिकेट सही करनी है, ये लड़के आके 4 ओवर करते हैं, लाखों रुपया लेके चले जाते हैं, और उनको पता है कि हम तो सिर्फ व्हाइट बॉल खेलेंगे, और हम उन्हें गोद ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें चेंज होनी है, जो मैं लिखकर उनको भेज रहा हूँ। अब उनकी मर्जी है, वो करना चाहें तो।
और जिस तरह ये सब कह रहे हैं लड़के, सबसे पहले सेलेक्टर्स को फारिग किया जाए और इनको चाहिए वहाब रियाज से जान छुड़ाएं। मोहसिन नकवी साहब, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इतनी परेशानियां हैं, आप उस परेशानियों में लगे हुए, ये And you have multiple jobs as well. क्रिकेट में फंसे रहेंगे तो बाकी मामला भी कैसे देखेंगे? ये जो आप सब कुछ कह रहे हैं ना, you should really tweet it. It should be an open letter sort of a tweet. और हमारे सामने भी, हमारे प्रोग्राम में भी उसको रिलीज कीजिएगा आप स्पेशली एक्सक्लूसिव के तौर पे। और फाइनली आप तीनों हमारे साथ हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि हाउ मच दे अर्न एंड ऑल दैट, मतलब जरूर करें अर्न, अगर वो आप परफॉर्म भी वही करें। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन दे डू नॉट परफॉर्म, कटौती भी होनी चाहिए कोई, या कटौती नहीं, ये ब्लैकमेल ना। आपको जाते जाते एक बात कर दूं, क्विकली आपको जाते जाते मैं अपनी इस बात पर अब भी कायम हूं कि ये 1980 नहीं है। 1980 में जितने पैसे मिलते थे आज उतने पैसे नहीं मिलते। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हम सिस्टम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं। देखें, ये परफॉर्मेंस गेम है, जो परफॉर्मेंस करेगा वो अंदर रहेगा। दूसरी ये बात कि जी भाई नहीं खेलेगा, भतीजा नहीं खेलेगा, माजी में अगर आप देख लें तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। दुनिया में भाई भतीजे सब खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड खेलने चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम और आखिरी बात है वो ये है कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वही पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही के जिम्मेदार हैं। आप बात कर रहे हैं कि इनको टीम से निकाल दें, अभी टीम से निकाल देंगे, वो टेलीविजन पर बैठकर जो है बातें करने लग जाएंगे और उन्हें हम स्टार बनाएंगे, उनके पीछे हम भागेंगे। कोई बोर्ड के अंदर चले जाएगा, कोई टीम से जो बाहर बैठा हुआ है वो टीम के अंदर चले जाएगा। देखें, फिर मैं दोबारा से बात कर रहा हूं, आप सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। निकाल दो देखिए, ये याया जो बात कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू हिट एट मी। यही देखिए, बात सर ये है कि क्रिकेट के कुछ असूल होते हैं, रूल्स होते हैं, एक जैसे कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होता है। 1400 साल पहले मैंने बोला ना, हमें असूल दिए गए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। 2024 में आके चेंज हर चीज परफॉर्मेंस से नहीं होती है, पहले आप सिस्टम तो लेकर आओ। Okay, that's all the time we have. All heartbroken and we should have discussed this earlier, but पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम अपना मैच का 13 की हमारी स्ट्रीक थी, हम अनबीटेबल थे लेकिन हार गए, but they did really well. और वैसे we should have discussed this earlier, but हम इतने सदमे में थे। But that's all the time we have. We'll see you tomorrow.